गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयनवतगामी भवतु में। आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं 12 दिसंबर 2025 की। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे टू द पॉइंट डिस्कस करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे कवर करेंगे बहुत ही कम समय में, हर दिन की तरह। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। विच इंडियन फेस्टिवल, कौन सी इंडियन फेस्टिवल रहे हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में रिसेंटली। ध्यान में रखिएगा, जो ये जानती हो ना इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का मतलब क्या है, जिसे आप छू नहीं सकते। क्लियर, मतलब मान लो कोई भी कल्चरल हेरिटेज रहे जिसे आप छू नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो बट छू नहीं सकते हो, तब वही है, ये है दीपावली, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दिवाली रहे ना, दिवाली यानी दीपावली जो रहे, इसे दिवाली का रहे वो दिवाली। इससे जो कि रिसेंटली इंटेंजिबल हेरिटेज जो कि कल्चरल लिस्ट में शामिल करी गई है। यूनेस्को का मतलब जानते हो ना, यूनेस्को का जो क्या रहे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इट, यस। एंड यूनेस्को जो कि जो इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में शामिल करी गई है। एंड पता ही होगा ना आपको, जो 2023 में क्या था, 2023 में जो गरबा था ना, वो जो गुजरात की रहे वो इंक्लूड करी गई थी 2023 में गरबा को, है ना। तो और भी एक हमने डिस्कस करी थी जो लखनऊ रहे, हाल ही में हमने डिस्कस करी थी ना, जो लखनऊ रहे, लखनऊ यानी जो उत्तर प्रदेश की हमने बात कर रहा हूँ, लखनऊ जो कि इंक्लूड करी गई थी जो यूनेस्को सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी रहे ना। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब जानते हो ना, गैस्ट्रोनॉमी, जो गैस्ट्रोनॉमी मतलब यही है कि जो लोग रहे जिन्हें खाने पीने की चीज़ में जो काफ़ी रुचि रखते हैं एंड काफ़ी नॉलेज होती है, इससे कहा जाता है गैस्ट्रोनॉमी, है ना। तो ये फूड से रिलेटेड है, इससे जो कि सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी के रूप में घोषणा करवाया गया है ना। तो बात कर रहे हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की स्टार्टिंग भी जानना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना रहे एंड हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में रहे, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में रहे। एंड जो डायरेक्टर जनरल कौन रहे वो है खलीद एल एनामी, खलीद एल एनामी, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। जो कि दीपावली द फेस्टिवल ऑफ द लाइट हैज़ बीन इंक्रेडिब्ड जो कि इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी अनाउंस एट द 20th यूनेस्को, जो कि ध्यान में रखिएगा, यूनेस्को इंटेंजिबल जो कि इंटर गवर्नमेंटल कमेटी एंड सेशन एट द दिल्ली में हो रहा था, रेड फोर्ट ऑफ द दिल्ली 8 to 13 2025 में हो रहा था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। What is India's rank in the overall medal tally of ISSF International Shooting Sports Federation World Cup 2025 रिपोर्ट। इंडिया का रैंक कितनी की रहे, सेकंड रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकंड में रहे, मतलब ओवरऑल की रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। टॉप पर चाइना रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में जो ये फाइनल ख़त्म हुए ना, वो दोहा कतर में ख़त्म हुए, 4 to 9 दिसंबर तक हो रहा था, 4 to 9 दिसंबर तक हो रहा था, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें इसके बारे में, टोटल जो इंडिया जो कुल जो मेडल अचीव करी है वो 28 क्लियर, 11 गोल्ड रहे, 9 सिल्वर रहे, 8 ब्रोंज रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड ISSF का मतलब जानते हो ना, जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन रहे, है ना। एंड ये इसके फाउंडेशन यानी स्थापना 17 जुलाई 1907 में स्थापना रहे। हेडक्वार्टर मुनिच जर्मनी में रहे, मुनिच जर्मनी में, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड तो देखते हैं क्या रहे डिटेल में। ISSF वर्ल्ड कप जो कि फाइनल दोहा, इंडिया वाज सेकंड ओवरऑल बिहाइंड एंड चाइना एंड विनिंग द 3 मेडल, बस ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल जो कि सेकंड पर है। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे, नंबर 3। सो 33rd साउथ ईस्ट एशिया
33rd साउथ ईस्ट एशियन गेम जो कि स्टार्टेड हुई है, कौन सी प्लेस में, कौन सी कंट्री में स्टार्टेड हुई है, ध्यान में रखिएगा। ये थाईलैंड में, यानी बात कर रहे कहाँ रहे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, थाईलैंड की बैंकॉक में शुरुआत हुई है। तो होस्ट कर रहे है ना, होस्ट कर रहे हैं 33rd जो कि साउथ ईस्टर्न जो कि ईस्ट एशियन गेम स्टार्टेड हुई है। ध्यान में रखिएगा 9 to 20 दिसंबर तक चल रहा है अभी के टाइम में। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द 33rd साउथ ईस्ट एशियन गेम ओपन इन थाईलैंड एंड फीचरिंग 13th जो कि एथलेट्स फ्रॉम द 11 नेशन से वो पार्टिसिपेट करी है एंड कम्पीटिंग अक्रॉस द 50 मेडल के साथ। एंड स्पोर्ट्स द 33rd साउथ ईस्ट एशियन गेम जो कि सी गेम 2025 रहे, ऑफिशियली बिगनिंग 9 दिसंबर इन थाईलैंड में शुरुआत हुए। ध्यान में रखिएगा एंड मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द वन ऑफ द रीजन मोस्ट सेलिब्रेटेड मोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट पर। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में पता ही होगा आपको, जो क्या है नीति आयोग। नीति आयोग को डिटेल बताना पहले, असल में अभी के टाइम में नीति आयोग ने डिक्लेयर करी है कौन सी स्टेट रहे जिसे जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में। ध्यान में रखिएगा एंड नीति आयोग की जो चीफ रहे, यानी जो कौन रहे, वो तो पीएम रहे ना, ध्यान में रखिएगा। एंड तो अभी के टाइम में नीति आयोग ने डिक्लेयर करी है जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया किससे, ये है मिजोरम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिजोरम। फिर क्यों, देखिए असल में मिजोरम में जो जिंजर रहे ना, वो काफ़ी हाई क्वालिटी के मिजोरम जो कि जिंजर रहे, ध्यान में रखिएगा। बट टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री पूछे तो जो जिंजर के बारे में है ना, इसके जो जिंजर रहे ना, इसके फैमिली बता सकते हो, ये है जिंजीवरासिया है ना, जिंजीवरासिया है ना। तो ये मिजोरम को डिक्लेयर करिए एक मतलब डिफरेंट क्वालिटी की जो कि जिंजर वहाँ पाई जाती है। एंड टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो रहे ना, इनमें से मध्य प्रदेश टॉप पर रहे, मध्य प्रदेश, यस ध्यान में रखिएगा। टॉप प्रोड्यूसिंग जो स्टेट रहे वो मध्य प्रदेश रहे। एंड कितनी परसेंटेज के साथ, वो है 22.4% के साथ। इसके बाद सेकेंड फॉर कौन रहे, कर्नाटक रहे। कर्नाटक कितनी परसेंटेज के साथ, 20.6% के साथ, मतलब टोटल की। तो ध्यान में रखिए टोटल जो प्रोड्यूस किया जा रहा है जो जिंजर है, इनमें से इतनी परसेंटेज जो कि मध्य प्रदेश से रहे एंड ये जो कि कर्नाटक से रहे। क्लियर, आगे देखते हैं। एंड ये बताना मिजोरम की कैपिटल क्या है, कैपिटल तो आइजोल है, ये तो बात एटलीस्ट पता ही होगा ना, हर बार डिस्कस कर रहे हैं। सीएम कौन है, लाल डुहुमा। एंड गवर्नर कौन है, वीके सिंह। तो आगे देखते हैं। नीति आयोग जो कि आज डिक्लेयर दो मिजोरम आज दो जो कि जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया एंड रिकॉग्नाइज करिए इट्स हाई क्वालिटी की जो कि जिंजर की एंड सिग्निफिकेंट जो कि प्रोड्यूसिंग ग्रोथ एंड देन द फोकस ऑन दी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एंड ध्यान में रखिएगा सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है इससे बढ़ावा देना। मुझे बता सकते हो कितने की सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट रहे वो 17 रहे जो गोल रहे है ना। एंड कौन सी ईयर तक ये फुलफिल करना है इंडिया की, जानते हो ना, 2030 तक ये फुलफिल करना है। तो ध्यान में रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे देखते हैं। एंड इसे भी याद रखना भी ट्रिक रहे, हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है। जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट रहे जानते हो ना, जो क्या था, पेग एग आदि इसरो लिव, यही था ना, PEG पेग, EGG एग, ADI आदि, और फिर इसरो है ना, इसरो फिर ब्लिप। कैसे, यहाँ काउंट करना एक एक करके, ये 17 ही होने वाला है। 1 2 3 यस, ध्यान में रखिएगा। एंड लास्ट पर जो एप मतलब रहे जो कि फोकस रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड P पर पॉवर्टी रहे है ना, एंड पॉवर्टी रहे। E फॉर इराडिकेशन ऑफ जो कि हंगर रहे है ना, गुड हेल्थ रहे। G फॉर काफ़ी सारे रहे इसमें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं जल्दी जल्दी कवर करते हैं। नंबर 5 में क्या रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ द चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के न्यू PM के रूप में किसे नियुक्त करवाया गया है,
वो बने हैं एंड्रिस वाविस। एंड्रिस वाविस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंड्रिस वाविस। ध्यान में रखिएगा अभी के टाइम में जो अपॉइंटेड करवाया गया है वो प्रेसिडेंट जो रहे पीटर पावेल, कहाँ के प्रेसिडेंट है, जो कि मतलब चेक रिपब्लिक की। ध्यान में रखिएगा इन्होंने इन्हें अपॉइंटेड करी है एंड्रिस वावेज को, बस ध्यान में रखना। एंड कैपिटल क्या है बताना, बता सकते हो कैपिटल क्या रहा है चेक रिपब्लिक की? बता देता हूँ, पराग्वे रहे, पराग्वे। एंड करेंसी तो बताइए होगा ना, करेंसी जो कि चेक क्या रहे, कोरोना, चेक कोरोना रहे। नेक्स्ट देखते हैं पीएम जो कि कंग्रेचुलेट करिए एक्स जो कि एक्सलेंसी एंड एंड्रिस वाविस और अपॉइंटेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चेक रिपब्लिक के रूप में। एंड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एक्सटेंडेड द कंग्रेचुलेसन टू द एक्सलेंस। एंड बस नाम याद रखना क्या है क्या नहीं है वो रहने देते, ज़्यादा दिमाग घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें नाम याद रखना है वही ज़्यादा है। हु हैज़ बिकम द थर्ड बॉलर, किसने बने थर्ड बॉलर बने टू टेक द 600 जो कि विकेट T20 क्रिकेट में। ध्यान में रखिए आप किसने बने जो कि 600 विकेट लेने वाला जो कि T20 क्रिकेट में, ये है सुनील नारायण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुनील नारायण। कौन सी प्लेस से रहे इन्होंने जो कि वेस्ट इंडीज से रहे, वेस्ट इंडीज की प्लेयर है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें किसके बारे में, जो फास्ट कौन रहे, सबसे टॉप पर कौन रहे अभी के टाइम में फास्ट ओवर, जो कि वही फास्ट ओवर भी वही वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर रहे, वो है इवेन ब्रावो जानते हो ना, तो ध्यान में रखिएगा। तो नोन फॉर हिज जो कि वेरिएशन ऑफ द लॉन्ग टाइम एंड द मिस्टर स्पिनर एंड सुनील नारायण रहे। एंड जो कि इट इज and his name in the history and after the coming the third bowler one to claim the 600 wicket in the competitive जो कि T20 क्रिकेट में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन, कौन सी फर्स्ट एशियन बने टू रिसीव द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025। फर्स्ट एशियन बने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो कि अचीव करने वाला वो बने हैं अनंत अंबानी। अनंत अंबानी कौन है, मुकेश अंबानी की बेटा। एंड ध्यान में रखिएगा अनंत अंबानी मतलब क्या है, असल में पता ही होगा ना अनंत अंबानी के बारे में, इन्होंने हाल ही में मतलब इसे क्यों दी गई है जानते हो ना, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। एंड ये दी गई है जो कि इनकी एनिमल केयर जो रहे ना, एनिमल के जो केयर किया जा रहा है, एनिमल की जो काफ़ी सारे रख रखाव करी जा रहा है ना, इसी के लिए दी गई है। असल में अनंत अंबानी ने क्या करी थी, एस्टेब्लिश करी थी वंतारा, क्या रहे वंतारा है ना, जानते हो ना वंतारा रहे। कौन सी डेट में, 26 फरवरी 2024 में, हाल ही में हमने इसके बारे में काफ़ी चर्चा करी थी, तो ये वंतारा स्थापना करी थी है ना, तो ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। अनंत अंबानी जो कि अनंत अंबानी फाउंडर है, वंतारा की फाउंडर है, वह कन्फर्ड करिए द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर द एनिमल वेलफेयर के लिए एंड बाय द ग्लोबल जो कि ह्यूमन सोसाइटी एंड बिकमिंग द यंगेस्ट इवर एंड फास्ट जो कि एशियन रेसिपेंट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रिसीव करने वाला। एंड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड असल में ये यूएस के फाउंडेशन है इनके द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व करी जाती है, कौन सी डेट को बताइए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये ऑब्जर्व करी जाती है, कौन सी डेट हो सकता था, 12 दिसंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1212 नहीं, ये 12 दिसंबर है, ध्यान में रखिएगा। एंड वैसे भी और भी काफ़ी सारे हमने तो डेट डिस्कस करी है, मुझे एक एक करके रिकल करना। देखिए इसके थीम भी बता देता हूँ ना, थीम क्या है, अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट एंड वी आर सिक ऑफ इट। ध्यान में रखिएगा, जो अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट रहे है ना, मतलब पता ही हुआ हेल्थ कॉस्ट की कितने की वैल्यू रहे, अगर अनअफोर्डेबल रहे तो वैसे भी डिजीज़ तो और भी बढ़ने वाला है ना, तो ध्यान में रखिए अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब जो भी डिजीज़ रहे ना लोगों ने अफोर्डेबल कर सके, जितना भी इनकी कॉस्ट रखी जा रहा है ना तो लोगों ने अफोर्डेबल करना चाहिए। अगर अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे हो तो
वो तो डिजीज़ मतलब डिजीज़ की जो रेट है वो घटने के बजाय वो बढ़ने लगेगा, है ना। तो ध्यान में रखिए, अब तक हमने जो डेट डिस्कस करी एक एक करके रिकॉल करना। 1 दिसंबर को हमने क्या डिस्कस करी थी, वो था एड्स डे। एड्स का मतलब जानते हो ना, जो अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, एड्स डे। तो असल में एड्स जो है ना, असल में फर्स्ट टाइम एक मंकी के पास देखी गई थी, है ना। वो काफ़ी बातें रहे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड एड्स के मतलब जो कि HIV जो रहे ना, ह्यूमन इम्यूनो क्या रहे वायरस, यस वायरस, वो HIV के कारण जो कि होती है। एंड HIV के कारण लोगों की पूरी तरह जो इम्यूनिटी पावर है ना, पूरी तरह लो हो जाती है। तो वही है, इसे कहा जाता है एड्स, और क्या। और काफ़ी सारे डिजीज़ देखने को मिलती है, बुखार हो गया, कोल्ड हो गया, है ना। तो ये जानती हो ना, जो HIV, मान लो किसी को HIV रहे, तो ये किससे टेस्ट करी जाती है, कौन सी टेस्ट है इसके लिए, बता देता हूँ। वो एक तो रहे एलिसा रहे, एल्फा रहे, एलिसा एल्फा P24 रहे, एलिसा एल्फा रिटा P24, एलिसा एल्फा रिटा, रिटा नहीं लिखी ना, एलिसा एल्फा रिटा, रिटा P24। ये चारों के चारों ये जो टेस्ट रहे, और भी ऐसे और भी काफ़ी सारे अभी के टाइम में टेस्ट जो कि इवॉल्व हो चुकी है। तो बस इतना सा ध्यान में रखना, एलिसा एल्फा रिटा P24 ये रहे टेस्ट, यानी जो HIV करे। तो बात कर रहे हैं किसके बारे में, और भी काफ़ी सारे डे रहे ना, जो हमने 1 से जो कि 10 दिसंबर तक ऑब्जर्व करवाया गया था, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल रहे नागालैंड में, है ना। एंड 2 दिसंबर को क्या था, वो था वर्ल्ड कंप्यूटर डे, है ना। नाभाल डे ऑब्जर्व करी जाती है, नाभाल डे जो कि 4 दिसंबर को, है ना, 4 दिसंबर को, ये तो एटलीस्ट पता ही होगा ना, नाभाल डे जो कि 4 दिसंबर को, है ना। एंड तो ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड और क्या बात करें, यही रहने देते। और भी काफ़ी सारे डे, मतलब 16 जो दिसंबर रहे ना, वो हमने डिस्कस करने वाले जो विजय दिवस रहे। विजय दिवस रहे जानते हो ना, जो ऑपरेशन विजय रहे, वही है, इससे रिलेटेड है, तो ध्यान में रखना। एंड देखिए, एक होती है विजय दिवस और एक रहे कारगिल विजय दिवस, बोथ आर नॉट सेम, अलग अलग रहे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड बस यही रहने देते, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे, पहले देखते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC डे इज ऑब्जर्व जो कि एनुअली ऑन द December 12th एंड ए डेट जो कि प्रोक्लाइम्ड करवाया गया बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2017 टू राइज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द नीड टू स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलेंट एंड इन द इक्विटेबिलिटी जो कि हेल्थ सिस्टम एंड दैट प्रोवाइड द क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर। ध्यान में रखिएगा, जो कि क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना एंड लोगों ने अफोर्डेबल कर सके। अगर लोगों ने अफोर्डेबल नहीं कर रहा है तो सोचो क्या ही हो सकता है। नंबर 9 रहे ना, जो कि 7th मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन असेंबली, कौन से प्लेस में हो रहा है, ये केन्या में हो रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केन्या में हो रहा है। ध्यान में रखिएगा, 8 to 12 दिसंबर तक हो रहा था एंड ख़त्म हो चुकी है। एंड UNEP का मतलब जानते हो ना, यूनाइटेड नेशन जो क्या रहे, जो ये जो कंडक्ट किया जा रहा है ये है UNEP, यानी जो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो रहे, है ना, जिसकी स्थापना पूछे तो 5 जून 1972 में करवाया गया था। इसीलिए तो 5 जून को जो कि पर्यावरण जो डे रहे ऑब्जर्व करी जाती है ना, एनवायरमेंटल डे, यस। और इसके हेडक्वार्टर नाइरोबी केन्या में रहे, इसके हेडक्वार्टर नाइरोबी केन्या रहे एंड वहाँ ही इसके जो कि अभी के टाइम में बैठक की 7th मीटिंग करवाई गया है। ध्यान में रखिएगा। और बात करें इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव रहे ना, वहाँ जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव रहे वो रहे कीर्तिवर्धन सिंह देव। कौन रहे, कीर्तिवर्धन सिंह, जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है। तो देखते हैं नेक्स्ट में डिटेल में। द 7th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली जो कि UNEA7 एंड विल टेक प्लेस विल नहीं, ये तो हो चुकी है, ध्यान में रखिए, विल नहीं होने वाला है। तो 8 to 12 दिसंबर तक, मतलब आज ही खत्म हुए, ध्यान में रखिएगा। ऑन December 2025 आर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP एंड हेडक्वार्टर नाइरोबी केन्या आफ्टर द वीक ऑफ द नेगोशिएशन एट द 7th सेशन ऑफ द ओपन एंड, एंड ध्यान में रखिएगा, एंडेड कमिटी ऑफ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देन खत्म करते हैं। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड UPI एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल ऑफ द पेमेंट सिस्टम। किसने डिक्लेयर किया ये UPI जो रहे ना, देखिए जो UPI रहे ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं
और भी काफ़ी सारे कंट्री में, बट ये जो बनावट है ये इंडिया में करवाया गया है किसके द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, एनपीसीआई। एंड ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला यानी उपयोग करी जाने वाला सबसे ज़्यादा जो आप रहे ना, यानी जो भरोसेमंद जो यूपीआई आईडी रहे, यूपीआई रहे, ध्यान में रखिएगा, लेन देन करने वाला। तो जो कि किसने डिक्लेयर करी है, ये है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना भी ध्यान में रखिएगा वो 1 जुलाई 1944 में करवाया गया था। हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन डीसी में रहे। और बस इतना ही ध्यान में रखना। तो बात कर रहे हैं हमने एनपीसीआई के बारे में, इसके भी स्थापना ध्यान में रखना। इसके स्थापना एस्टेब्लिश करवाया गया था एनपीसीआई, मतलब देखिए एनपीसीआई ने यूपीआई को डेवलप करी। एनपीसीआई की भी स्थापना तो ये रहे ना, ये रहे कौन से रहे, 19 दिसंबर 2008 में एनपीसीआई की स्थापना रहे। हेडक्वार्टर मुंबई में रहे। यस, आगे देखते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डिक्लेयर करिए 2025 जून में, रिपोर्ट पब्लिश करिए, वाज रिकॉग्नाइज आज द इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम बाय द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। क्लियर, एंड एडिशनली सेपरेट जो कि रिपोर्ट बाय द एसीआई एंड वर्ल्ड वाइड टाइड जो कि प्राइम, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।